मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि फैसला लीजिए और उसे सही साबित करके दिखाइए। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ करा रहा हूं और बहुत जल्द आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट का व्याकरण लेकर आने वाला हूं क्लास 10 का। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पहले मैंने चैप्टर गोलक को एकक सम्स को सोल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर, जिसका नाम है गोलक क्लास 10, वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज हम अपने टॉपिक सवाल नंबर 16 से आज करेंगे बेलन में। और इसके पहले जो 15 सवाल है मैंने उसको सोल्व करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर, नाम है प्ले लिस्ट का बेलन क्लास 10, वहां से आप इसे आसानी से पा सकते हैं। इसके ऊपर के जितने भी सवाल 15 सवाल हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सवाल नंबर 16 से। देखिए सवाल नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का कोई एक दल एक जल पूरित एक लंब वृत्ताकार हौज के जल से 2 सेंटीमीटर लंबे व्यास के 3 पाइपों से प्रति मिनट 420 मीटर वेग से जल ढालता है और 40 मिनट में आग बुझाता है। यदि हौज का व्यास 2.8 मीटर एवं लंबाई 6 मीटर हो तो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ, और दूसरा बोल रहा है प्रश्न कि हौज में और कितना जल बचा हुआ है। जैसे प्रश्न को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि हौज में कितना जल बचा हुआ है और आग बुझाने में कितना जल खर्च हुआ। तो जैसे इस तरह के प्रश्न है, कितना जल हौज में है, तो आप जानते हो बच्चों, मैंने बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बताया हूं कि इसका आयतन निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हौज का तो आयतन निकाल लेते हैं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, आपको एकदम असुविधा नहीं होगा कि कहां पर आयतन का फार्मूला लगेगा और कहां पर क्षेत्रफल का। देखियो प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, इसको आपको जानना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया था प्ले लिस्ट में, यानी वो गोलक का भी एक मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया हूं और बेलन का भी मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया है। आप वहां से जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने टंकी में कितना जल है या हौज में कितना जल है, इस तरह के प्रश्न में इसके ऊपर जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए वो जानते हैं कि आयतन का फार्मूला लगेगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस हौज में कितना पानी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद 40 मिनट में उन पाइपों के द्वारा कितना पानी बाहर निकाला गया हौज से, उसका निकाल लेंगे। और हौज के पानी वाले से जो पाइपों के द्वारा पानी निकाला गया है अगर माइनस कर देते हैं तो हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहला कि आग बुझाने में कितना खर्च हुआ है, जल कितना खर्च हुआ, और दूसरा क्वेश्चन कि हौज में अभी कितना पानी बचा है। लेकिन सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि हौज में पानी है कितना। तो देखिए हमें हौज का आयतन निकालना होगा। मैंने लिखा हूं कि हौज का व्यास कितना है 2.8 मीटर। मैंने इसको 10 से गुणा किया और डेसीमीटर में कन्वर्ट किया। इसके पहले के सवालों में मैंने बताया हूं कि जहां पर जल की बात हो, यानी जल जो होता है लीटर में होता है, और लीटर जो हमारा प्राप्त होता है वो डेसीमीटर से प्राप्त होता है। यानी लीटर हमें निकालने के लिए डेसीमीटर में उस राशि को कन्वर्ट जरूर करना पड़ता है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो चाहे वो मीटर में हो। इसलिए हमें मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। यानी अब इसका व्यास हो गया 28 डेसीमीटर। इसके बाद देखिए इसका आर क्या आ जाएगा,
यानी इसको 2 से भाग कर देंगे। 14 डेसीमीटर आप जानते हैं व्यास दिया रहेगा, तो उसका आर निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया जाता है। इसकी लंबाई 6 मीटर है, इसको भी हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। मैंने 10 से गुणा किया तो आपका 60 डेसीमीटर आ गया। हौज में जल है, तो जल है यानी इसका आयतन निकालना होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो बहुत आसानी से इसे आप समझ रहे हैं। तो पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का जो हमारा वैल्यू आया है 14, मैंने 14 को 2 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, गुणे ये एच का मान हमारा 60 आया है, मैंने 60 लिख दिया। चलिए इसको कट करते हैं, तो ये हमने कट किया 7 दूना 14, ठीक है। अब हमें गुणा करना है, 22 दूना कितना हो गया 44। मैं ऑफ कैमरा में इसे करता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया है और गुणा करने के बाद हमारा आया है 36960 लीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेसीमीटर होता है वो क्या होता है, लीटर ही होता है। माने 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर, यानी जब इतना घन डेसीमीटर आया है तो यही लीटर हो जाएगा। ये आपको पहले वाले सवाल में मैं बता चुका हूँ, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं कि जो ये छोटे पाइप है, 3 पाइप है, वो 40 मिनट में कितना जल निकाले, उसको हम लोग निकालते हैं। बच्चों मैंने उन तीनों पाइपों का यहाँ पर मान लिखा हूँ, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए पाइप का व्यास कितना दिया गया था 2 सेंटीमीटर, तो इसका अर्ध व्यास क्या आ जाएगा बाई 2 करेंगे। आप जानते हैं कि व्यास से अर्ध व्यास को निकालने के लिए बाई 2 किया जाता है, बाई 2 किया तो ये कट के 1 आएगा। मैंने इसको बटा 10 किया हूँ। क्यों 10 किया हूँ, क्योंकि इसे डेसीमीटर में हमें बदलना है, ठीक है। क्योंकि जल निकालने की बात है, यानी कितना लीटर जल निकला, इसका यही मतलब है साफ। तो इसको डेसीमीटर में आपको कन्वर्ट जरूर करना है। आपको इसे ध्यान से समझना है कि डेसीमीटर में ये कन्वर्ट क्यों हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि बोला है कि कितना जल बाहर निकला है। तो जल तो हमेशा लीटर में ही बाहर आएगा, और लीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, घन डेसीमीटर के साथ, यानी डेसीमीटर के साथ। तो हमें कुछ भी दिया रहे, मीटर दिया रहे, सेंटीमीटर दिया रहे, उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना ही होगा जब जल वाला केस हो। तो मैंने डेसीमीटर लिख दिया। एच का मान जो हमारा पाइप की जो लंबाई दी गई थी वही एच होगा। इसके पहले वाले सवाल में भी आपने ऐसा सवाल सोल्व जरूर किया है। तो 420 मीटर था, तो मैंने इसको गुणा किया 10 से, क्योंकि मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा ही किया जाता है। तो ये आ गया 4200 डेसीमीटर आ गया। अब देखिए तीनों पाइपों द्वारा 40 मिनट में निकाले गए कुल जल, माने तीनों पाइपों द्वारा 40 मिनट में कितना जल निकाला गया, यानी जल निकालने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मैंने आयतन का फॉर्मूला लिखा, पाई आर स्क्वायर एच गुणे 3। ये 3 किस लिए लिखा गया है बच्चों, तीनों पाइपों के लिए। और गुणे 40 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 40 मिनट में इन्होंने कितना जल निकाला। पाई का मतलब 22/7 गुणे आर क्या आया है आपका 1/10, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद गुणे ये जो आपका एच जो है 4200 आ गया, गुणे 3 गुणे 40। चलिए इसको काटते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा काटने पे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये इससे कितने दान में कटेगा, 6 दान में, ठीक है। 7 42। अब चलिए हमें इन सबको गुणा करना है, तो ये गुणा करना थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए कैसे कि पहले इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 6 दूना 12 और 13, और ये 4 3 12, यानी 120 से हमें इसमें गुणा करना है। बच्चों आप ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नए हैं नहीं जानते उसको ध्यान से समझिएगा। हमें इसको 12 से गुणा करना है, 120 से नहीं, 12 से गुणा करना है और लास्ट में 1 0 बैठा देना है। आप सभी को 12 का पहाड़ा आता ही होगा। चलिए गुणा कीजिए, 12 दूना 24 की 4 हासिल 2, और बढ़ती है 36, 36 और 2 38 की 8 हासिल 3। अब 12 3 क्या हो गया 15, और 1 0 यहाँ पर मैंने बैठा दिया जो 120 का 0 था। देखिए कितने आसानी से गुणा हो गया। देखो बच्चों क्षेत्रमिति बनाने के दौरान मैंने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ होती है, कैलकुलेशन करने में। आप कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। तो देखिए हमें पता चल गया कि कितना लीटर जो है जल बाहर आया है, कितना आया है, देखिए 15,840 लीटर।
ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चूकी देकर लिख लेते हैं कि हमारा 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। और एक खास बात, मैं हिंदी व्याकरण बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिखा है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आग बुझाने में कितना जल लगा, तो देखिए आग बुझाने में लगा जल माने जितना लीटर तीनों पाइपों के द्वारा जल निकाला गया था, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इतना लीटर, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। और हौज में शेष जल, यानी अगर आग बुझाने में इतना जल निकल गया और हौज में कुल इतना जल था जो हमने सबसे पहले निकाला था, तो इसमें से मैं इसको घटा दिया, जितना जल आपका बाहर निकल गया था, तो घटाने के बाद आपका कितना आया 21120 लीटर। तो ये हमारा एक ये आंसर हो जाएगा, हमारा एक ये आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पर पहुंच चुके हैं, और 17 नंबर सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने सवाल लिखा हूं कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 4 लंब वृत्ताकार ढलाई वाले खंभे के चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। माने एक खंभा जानते ही है कि घर बनाते समय खंभा लगाया जाता है, तो खंभा जो हो रहा है एक लंब वृत्ताकार शेप में ही होता है, तो उसको चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा सीमेंट बालू लगा के प्लास्टर किया जाता है। आप जब देखोगे कि घर बनाया जाता है तो घर को प्लास्टर करते समय कुछ मोटा बालू सीमेंट लगा के उसको ऐसे प्लास्टर किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो निकले बनेगा सवाल बाहरी अर्धव्यास और आंतरिक अर्धव्यास से होगा, क्योंकि इसका बाहरी जो अर्धव्यास होगा एक अलग मोटाई में होगा और इसका जो आंतरिक अर्धव्यास होगा वो एक अलग मोटाई में होगा। आप इसके पहले सवाल इस तरह के बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सवाल कैसे सोल्व किया जाता है। बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास, आप कितने नंबर सवाल बनाए थे अपने बुक का कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास पहली बार आप कौन सा सवाल बनाए थे। जैसे और क्वेश्चन क्या है कि प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। बच्चों घन डेसीमीटर की बात आ गई, घन की बात आ गई, यानी हम तो आयतन निकालेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। आयतन का फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा ये तो कंफर्म हो गया। आप सवाल को नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा कि चूंकि खंभे का आंतरिक व्यास 17.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका आर मैंने निकाला बाई 2 कर दिया, इसको काटा तो 8.75, यानी 17.5 को 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर। हालांकि हमारे सवाल में पूछा है कितना घन डेसीमीटर, तो इसको मैंने जब डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो बाई 10 कर दिया, बटा 10 कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग किया जाता है। तो भाग किया तो मेरा आया 0.875। मैं आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया हूं, बहुत सारे सवाल में जब मैं गोलक को सोल्व करा रहा था, या बेलन में भी बताया होगा कि जब 10 से भाग करना है तो पीछे से एक अंक के बाद माने एक अंक बढ़ जाएगा दशमलव लगाते वक्त। तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 2 अंक के बाद दशमलव है ही, और फिर 10 से भाग कर रहे हैं, इसीलिए 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए खंभे का बाहरी अर्धव्यास, ये बाहरी अर्धव्यास क्या होगा, क्योंकि जब उसमें सीमेंट 3.5 सेंटीमीटर मोटा जब बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाएगा तो वो उसका बाहरी अर्धव्यास हो जाएगा। तो मैंने 3.5 सेंटीमीटर, ये जो हमारा सेंटीमीटर अर्धव्यास आया था उसमें 3.5 जोड़ा तो मेरा आया 12.25। देखिए ये जोड़ा हूं मैंने कैसे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जोड़ करने में भूल करते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझ जाइए। दशमलव के सामने दशमलव रखा, उसके बाद 3 और 8 के सामने 3 रखा मैंने नीचे, और देखिए आपका 7 के नीचे मैंने 5 लिखा हो, जो ये वाला 5 है 2 नंबर पे, और एक जीरो मैंने, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर एक जीरो बैठाया हूँ इसको जोड़ने के उद्देश्य से। आप इसको समझ लीजिएगा कि ये जोड़ कैसे होता है, काफी स्टूडेंट इसका भूल करते हैं। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने के बाद आपका क्या आ गया 12.25,
हालांकि ये भी सेंटीमीटर में आया था, तो इसको भी 10 से भाग किया तो देखिए ये 2 अंक के बाद 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो 3 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव आ गया और ये हो गया 1.225 डेसीमीटर। और देखिए खंबे की लंबाई दी गई है, तो खंबे की लंबाई कितना है 3 मीटर। यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक खंबा यदि 3 मीटर लंबा हो तो मैं इसको 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें डेसीमीटर में पूछा है कि कितना डेसीमीटर, कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, इसलिए इसको 10 से गुणा करना पड़ा। देखिए बच्चों एक और भी प्रॉब्लम है कि सवाल में जो हमारा आंसर पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर डेसीमीटर में पूछेगा तो हम सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में पूछेगा तो सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग चारों खंभों का आयतन निकालते हैं, उस स्टेप पे चलते हैं। आप इसे नोट डाउन। जो हमारा लंबा हो रहा है और हमें एक सवाल और बनाना है, इसीलिए मैंने ऑफ कैमरा बना दिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस तरह का आपने इस बेलन चैप्टर का और कौन सा सम्स बनाया था। देखिए तो मैंने लिखा कि 4 खंभों में प्लास्टरा के मसाले का कुल आयतन क्या होगा। तो जब इस तरह के आंतरिक और बाहरी व्यास वाला कोई लंब वृत्ताकार वस्तु है या जो भी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर h। और ये जो गुणा मैंने 4 लिखा है, ये जो 4 खंभा, इसलिए इसको 4 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो ये जो R1 है ये बाहरी है और ये क्या है आंतरिक। मैंने पाई का मतलब 22/7 लिखा। हमारा बाहरी जो अर्धव्यास आया था इसको मैंने लिखा इसका स्क्वायर माइनस ये जो हमारा आंतरिक अर्धव्यास आया था, जो इसके पहले आपने नोट डाउन किया ही होगा, इसका स्क्वायर किया इंटू h हमारा 30 था, 30 लिखा गुणे 4 मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे अगले लाइन में कि ये मैं 30 गुणे 4 जो ये पीछे में लिखा गया था सामने ला दिया 22/7। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बना, तो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड समझा रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे नीचे उतार दिया, इसके अगले वाले लाइन में गुणे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.100 और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 0.350। देखो बच्चों ये दो पीछे का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है दशमलव के बाद, उसी तरह इस जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने दशमलव हटा दिया है, इसको मैंने उसी तरह लिखा और ये दशमलव हटा के मैं बाई 10 कर दिया गुणे ये दशमलव हटाकर 35/100 कर दिया, ये दशमलव हटाया गया है। अब चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं, जल्दी से काटिए इसको। देखिए 1 0 से 1 0 कटा, उसके बाद ये इससे 3 दान में और ये इससे 25 दान में, 4 से 125 दान में, फिर 5 और 35 को काटिए ये 7 दान में और ये क्या हो गया 5 दान में। अब देखिए कोई किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, आपको गुणा किससे किससे करना है 22 3 और 7 में, तो 22 तिया क्या होता है 66। मैं ऑफ कैमरा इसको सोल्व करके आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व किया हूं तो हमारा बच क्या गया था 3 22 3 और 7, तो ये 22 और 3 गुणा किया तो 66 हो गया, फिर गुणे 3 गुणे 7, तो देखिए 3 से गुणा किया 66 को तो 198 आया, गुणे 7 किया तो मेरा 1386 और नीचे में हमारा 5 बच गया था, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1386 बटा 5 और ये 5 से भाग किया हूँ तो मुझे ये मिला हुआ है 277.2। आप इसे देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और एक सवाल बचा हुआ है उसको भी सोल्व करना है, तो मैंने इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो हमारा काट करके आ गया 277.2 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया कि कितना मसाला लगा 277.2 घन डेसीमीटर। और इसमें एक सवाल पूछा गया है 2 नंबर में कि अगर चलिए 2 नंबर इसमें क्या सवाल दिया है, वो दिया गया था कि प्लास्टरा का मसाला तैयार करने में यदि 4:1 अनुपात में बालू और सीमेंट मिलाना पड़ता है तो कितना घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। देखिए मैंने लिख दिया बालू अनुपात सीमेंट 4:1। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बनाया हूँ। कुल मसाला आपका कितना आया था 277.2 घन डेसीमीटर, जो हम लोगों ने अभी निकाला। अनुपातिक योग किया, इन दोनों को जोड़ दिया, आप जानते हैं कि 4 और 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया। सीमेंट की मात्रा तो देखिए 277.2 गुणे सीमेंट क्या था 1, तो 1 बटा मैंने क्या लिखा 5। आप अनुपातिक
अनुपात में सवाल को बनाना सीखे हैं। अब देखिए 5 से मैंने इसको काटा, यहाँ पे काटा हूँ। सबसे पहले 5 दान में 25, 2 और 7 उतरा, तो ये फिर इसको 5 दान में ले गया 25 यानी 2 और दशमलव ऊपर चला गया, फिर 2 आ गया, फिर पंचों का 20 यानी 2 आ गया, दशमलव लगा ही है 0 आ गया, फिर पंचों का 20। इसको काटने के बाद हमारा क्या आ गया 55.44 घन डेसीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया पूरा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर, इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल 18 नंबर है उस पे चलते हैं। उसके बाद MCQ है, उसको हम लोग अगले वीडियो सवाल है। सवाल नंबर 18 क्या दिया है कि एक लंब वृत्ताकार खोखले बेलन का बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर एवं आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर हो तो बेलन को गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास एवं 3 सेंटीमीटर लंबे कितने ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। देखिए जहां पर किसी को गलाकर बनाने की बात है तो वहां पर हम क्या निकालेंगे आयतन, यानी सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर ये छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे। बड़े बेलन के आयतन से छोटे बेलन के आयतन को भाग कर देंगे, बड़े बेलन के आयतन में छोटे अगर बेलन के आयतन से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने छोटे बेलन तैयार किए जा सकते हैं उस बड़े बेलन को गलाकर। तो देखिए मैंने ये आंतरिक और बाहरी बात है, तो देखिए मैंने लिख दिया बड़े बेलन का बाहरी व्यास 16 cm, तो इसका R1 क्या आ गया 16/2 यानी 8 cm। बड़े बेलन का आंतरिक व्यास है 12 cm, तो इसका R2 माने आंतरिक को क्या हम लिखते हैं R2 फॉर्मूला में, तो R2 कितना आ गया बाई 2 कर दिए 6 cm आ गया। आप इसको भी बताइएगा ये कितने नंबर सवाल जैसा है आपके बुक का। बेलन की ऊंचाई 36 cm दिया है, हालांकि सब चीज cm में है, सेंटीमीटर में है, किसी को कोई बदलने की जरूरत नहीं है। और देखिए बड़े बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, कोष्ट बंद किया, बाई H लिखा गुणे H। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए, पाई का मतलब मैंने क्या लिख दिया 22/7। R1 हमारा जो 8 था 8 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर मैंने लिखा, जो R2 है मेरा कोष्ट बंद करके मझला कोष्ट गुणे 36, ये जो हमारा H ऊंचाई था, ठीक है। फिर इसको देखिए 22/7, ये इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 36, कोष्ट बंद किया गुणे 36 और इसको घटाया तो कितना है 28। अब देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं, 7 28 माने हमारा क्या बचा है 22 गुणे 4 गुणे 36 cm घन सेंटीमीटर। ये हमारा आया बड़े बेलन का आयतन आया। अब निकालते हैं कि छोटे बेलन का आयतन क्या होता है। छोटे बेलन का आयतन निकाल के इसमें भाग कर देंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा कितने छोटे बेलन तैयार किया गया है। छोटे बेलन का आयतन निकाला हूं। छोटे बेलन का आपका ये क्या हो जा रहा था, ये व्यास हो रहा था। छोटे बेलन का व्यास बराबर हमारा क्या आया है बच्चों 2 cm हो गया, तो इसका R कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1 cm आ गया, ठीक है। उसके बाद H बराबर आपका 6 cm आपका दिया है छोटे बेलन का, तो छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई R²H यानी पाई के जगह पे 22/7 गुणे 1 यानी ये आपका R रहा और H के जगह पे मैंने 6 लिख दिया। तो ये अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचेगा 22 गुणे 6 बटा क्या हो गया 7, ठीक है। तो अब कितने छोटे बेलन की संख्या होगी, चूंकि कुल छोटे बेलन की संख्या, कुल छोटे बेलन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों। हमारा बड़े बेलन का आयतन कितना आया था, ये घन डेसीमीटर में आया है, घन cm आया, सॉरी सेंटीमीटर में सब चीज है। तो हमारा बड़े बेलन का आया था 22 गुणे 4 गुणे 1 आपका आया था 36। हमें बटा करना है इसको, यानी 22 गुणे 6 बटा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारा आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो 22 गुणे 4, कैमरा क्वालिटी भी खराब हो रहा है, गुणे सॉरी ऊपर कर देता हूँ, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे। 22 गुणे 4 गुणे 36, बड़ा बटा किस में बदल जाता है, ये बड़ा बटा गुणा में बदल गया। तो ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा। आप इसको अच्छे से जानते हैं, तो चलिए इसको हम कर देते हैं 7। हमारे नीचे में क्या आ जाएगा 22 और 6 यानी 22 गुणे क्या हो गया 6,
देखिए 22 से 22 कट गया, ठीक है, और ये हमारा 6 दान में कट गया। अब ये सब गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 में 7 से 168 ये इनकी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 168। यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि ये जब ये किसी बटा के नीचे बटा होता है तो ये जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये बड़ा बटा किस में बदल जाता है, गुणा में, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए ये तो ऊपर में सारा था ही, मैंने 7 को देखिए ऊपर लिख दिया हूँ, और ये जो है ये जो ऊपर था ये नीचे चला आया 22 गुणे 6, इसको काटने के बाद 168 आया। तो ये आपका जो सवाल नंबर 18 तक था बेलन का आज सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे। आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे नोट कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन के दौरान वो भी इसका लाभ उठा सके।